भाई पटेल देखिए श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो सुरक्षा उसको मिली है, ये किस प्रकार का फोटो है। और यही नहीं, आप देखिएगा Z+ सुरक्षा भी जो है इसको प्रदान रहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, यानी जो फर्जी जो आदमी है साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। किरण भाई पटेल एक ऐसा शख्स है जिसने एक उंगली पर सरकार को नचा दिया, एक उंगली पर सरकारी एजेंसियों को नचा दिया, एक उंगली पर भारतीय जनता पार्टी के IT सेल को नचा दिया। किरण भाई पटेल चर्चाओं में हैं, और चर्चाओं में इसलिए क्योंकि ये खबर निकलकर सामने आई है कि किरण पटेल का बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ ताल्लुकात हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ताल्लुकात हैं, ऐसे तस्वीर कोई नहीं खिंचवाता, वो भी गृह मंत्री अमित शाह। देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो अभी के वक्त में किरण भाई पटेल से लगातार जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन क्या किरण पटेल की गिरफ्तारी जो हुई है और काफ़ी समय के बाद ये बात निकलकर सामने आई है, जब पूरा मामला कोर्ट में जाता उसके बाद मजबूरन मीडिया में बताना पड़ता, तो क्या सरकार की मिलीभगत से किरण पटेल सरकारी खर्चे पर अय्याशी कर रहा था? क्या Z+ सिक्योरिटी ऐसे ही मुफ्त में दी गई थी? 5 स्टार होटल में रहना, 5 स्टार होटल में खाना, घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, जनता के पैसे का गलत तरीके से मिसयूज़ करना, क्या सरकार की मिलीभगत है? कई रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या अब किरण पटेल का पूरा मामला कोर्ट में अगर चलता है तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय हैं, और क्या वाकई कई बड़े राज अब किरण पटेल धीरे धीरे उगलता नजर आएगा? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी खास सहयोगी नाजमीन। नाजमीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल नाजमीन यही रहेगा कि मौजूदा वक्त में किरण पटेल को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सड़क से संसद तक चर्चा हो रही है, विपक्षी पार्टी का हर एक नेता जो है वो मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चुप है। क्या सरकार की शह पर ही किरण पटेल अय्याशी कर रहा था? सरकारी खर्चों पर जो वो काम जिस तरीके से घूम फिर रहा था, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ गलत नहीं है? और ये नहीं बताता कि आने वाले वक्त में सरकार को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे ही देना चाहिए? देखिए, यहाँ पर किरण भाई पटेल की बात आती है। कहा जाता है एक आम नागरिक है, एक इंजीनियर है और अपने विकास कार्य के लिए वो वहाँ पर गया था, लेकिन जब बातें खुलती हैं तो सामने आता है कि वो PMO अधिकारी बनकर जाता है और वहाँ पर सरकारी लुफ्त उठाता है, 5 स्टार होटल में रहता है, Z+ सिक्योरिटी मिलती है उसको। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ये मिली भगत है, क्योंकि आम नागरिकों को ऐसे इस तरीके के मौके नहीं मिल जाएंगे। यहाँ पर धोखाधड़ी का मामला सामने आता है, यहाँ पर अमित शाह की तस्वीर उनके साथ आती है, तो ऐसे में कई खुलासे होते हैं कि अमित शाह के साथ उनकी तस्वीर का क्या सबूत है। ऐसे ही उन्होंने ये तस्वीर तो यूं ही नहीं खिंचवा ली होगी, और जिस तरीके से वो जाते हैं और वहाँ पर लुफ्त उठाते हैं और वहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। और बहुत लंबे समय बाद जब पता चलता है, गिरफ्तारी होती है, उनकी पत्नी सामने आती हैं, काफ़ी कुछ बोलती हुई नजर आती हैं कि वो PMO अधिकारी बनकर नहीं गए थे, वो विकास कार्य के लिए गए थे क्योंकि वो एक इंजीनियर है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलती है, जिससे यही साबित होता है कि मिली भगत चल रही है मोदी सरकार की और किरण भाई पटेल की। नाज़मीन, एक सवाल मेरा इसमें यह भी रहेगा कि सरकार कई मुद्दों पर फंस गई है, और सवाल यह है कि क्या गुजरातियों ने ठेका ले रखा है देश को बर्बाद करने में? नीरव मोदी गुजरात से, ललित मोदी गुजरात से, दोनों फरार हैं। गौतम अडानी फिलहाल देश में, लेकिन भारत को बर्बाद करने में या देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एक नया मुद्दा आता है किरण भाई पटेल का, तो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से। तो क्या गुजरातियों ने जिस तरीके से देश को बर्बाद किया है या कर रहे हैं, क्या ये एक सवाल नहीं खड़ा होता कि आखिरकार देश में, जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उसी के खिलाफ इस तरीके से काम और उसी के अंदर इस तरीके से बड़ा घोटाला, क्या जांच का विषय नहीं है?
बिल्कुल जांच का विषय, जैसा कि आपने कहा जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है। अब यहाँ पर किरण भाई पटेल, आपने सही कहा, गुजरात की बात है। यहीं पर आप बता दीजिए, यहाँ पर जो अडानी की बात चलती है वो भी गुजरात से है। तो अडानी का मुद्दा इतना तेज़ हो चुका है कि विपक्ष लगातार उठा रहा है। कहीं ना कहीं अब किरण भाई पटेल का मुद्दा भी उठेगा और ये भी विपक्ष के जरिए ही उठाया जाएगा। तो ये मुद्दे और ये गुजरात का कनेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी का भी देखा जाता है और इसी मुद्दों के जरिए कहीं ना कहीं वो घिरते हुए नजर आएंगे और इनका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा और इसका असर उनकी पार्टी पर भी पड़ेगा। इसलिए वो अभी मौन व्रत धारण करे हुए हैं। अमित शाह की तस्वीर आती है लेकिन उनका बयान यहीं सामने नहीं आता। अडानी पर बोलते हैं, दो तरफा बयान देते हैं, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का बचाव भी है, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि हम जनता के समर्थन में हैं, हम जनता के लिए कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यही देखेंगे कि किरण भाई पटेल और पीएम नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, मोदी सरकार का जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इस जनता पर ही भारी पड़ेगा। अडानी का मुद्दा आपने देख लिया, हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है, सामने आता है कितना पैसा लगाया जाता है, वो जनता का ही पैसा है, वो कहीं ना कहीं डूब रहा है। तो इन सारे मुद्दों को आप यही देखेंगे कि ये मिली भगत की साजिश है और इसका खुलासा होना चाहिए। और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, अब इस पर किरण भाई पटेल को भी बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी उनका बचाव कर रही है, लेकिन किरण भाई पटेल का कोई बयान सामने नहीं आता है। और देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारी सहयोगी ने जानकारी तो दी, लेकिन तेजस्वी यादव का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं अपने दर्शकों को। देश के सामने एक बड़ा देश की सुरक्षा का सवाल सामने आया है, खड़ा। और आप सब लोगों ने देखा होगा और ये काफी गंभीर मामला है। हमको लगता है कि इसको भारत सरकार और सभी देश की सुरक्षा एजेंसियों को गौर करना चाहिए कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी, भारत सरकार, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर का है, वहां के एलजी सबको धूल झोंक करके एक व्यक्ति जो कि गुजरात का है, उसका नाम किरण है, वो पीएमओ का स्पेशल सेक्रेटरी बनकर के पूरे प्रोटोकॉल के साथ 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में रहता है। वहाँ की प्रशासन जो है उसको 5 स्टार होटल में रहने की रिपोर्ट आपने देखी। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किरण पटेल की अगर हम बात करें तो उसके पास ये खबर निकल रही है सूत्रों से कि बड़ी मात्रा में पैसा बहुत है, लग्जरी गाड़ियां भी बहुत हैं, और क्या वो सब चीज़ें अब जब्त की जाएंगी, जब्त किया जाना ज़रूरी है, ये एक सवाल है। और मैं सीधा जनता से ही जुड़ा हुआ हूँ, जनता मुझे देख रही है, हमारे इस प्रोग्राम को देख रही है, और मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या आज सीबीआई, ईडी, एनसीबी, तमाम सरकारी एजेंसियां क्या नहीं बैठनी चाहिए, इस शख्स के खिलाफ, इस महाठग के खिलाफ नहीं बैठनी चाहिए? और आज क्या है, इस ठग से जुड़ी जो भी जानकारी है क्या जनता के सामने नहीं आनी चाहिए? और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर सरकार के मेहरबानी से इस शख्स ने इतने समय तक जम्मू कश्मीर का दौरा 1 बार 2 बार नहीं किया, महीनों भर तक जम्मू कश्मीर का दौरा इस शख्स ने किया है, और किरण पटेल वहाँ तक गया है जहाँ पर आम आदमी का जाना बहुत मुश्किल है, मीडिया का जाना भी बहुत मुश्किल है, भले ही कार्ड उनके पास हो, क्योंकि वो सेंसिटिव इलाका होता है, जैसे भारत चाइना का बॉर्डर, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पर दौरा करके आया है। क्या ऐसे में इस व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह और तमाम जो भी इसमें फंसे हैं उनको जो है अगर मैं बात करूँ खिलाफ काम नहीं होना चाहिए, उनको जो है जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? जिस तरीके से अगर देखा जाए नाज़मीन की मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि सरकार आज चुप है। अगर गांधी परिवार पर बात करनी होती है तो बोलते हैं, राहुल गांधी को घेरना होता है तो घेरते हैं, लेकिन अगर मौजूदा समय में इस तरीके से मुद्दे पर वो चुप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है, तो क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? कम शब्दों में
देखिए, इस्तीफ़ा की बात तो यहाँ ज़रूर आती है, क्योंकि यहाँ एक मुद्दा नहीं बन जाता। गौतम अडानी का मुद्दा है तो है, वहीं किरण भाई पटेल का भी मुद्दा भी सामने आ जाता है। लेकिन वहीं आप ये भी देखेंगे कि वो राहुल गांधी को भी घेरते हुए नज़र आ रहे हैं उनके माफ़ी मांगों पर, और जो श्रीनगर में उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि खुद वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए अपने बचाव को लेकर, इन मुद्दों को दबाने के लिए लेकर विपक्ष पर हावी हो रहे हैं। तो इस तरीके से देखेंगे, राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी को भी माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी क्या, इस्तीफे की बात सामने आ जाती है। जनता भी यही चाहती है, क्योंकि यहाँ तानाशाही, राजतंत्र और लोकतंत्र खत्म करने की बात आ जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और हमने अपने दर्शकों से सवाल पूछा ही है। मुझे उम्मीद है कि लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और ये बताएंगे कि जो महाघोटाले में नेता मंत्री शामिल हैं, क्या उनको इस्तीफा देते हुए देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।